इमैनुअल वेलेस्टीन ने एक बहुत ही प्रोमिनेंट कोट दी थी जिसके अंदर उन्होंने कहा दैट द मार्क ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज द इमेजिनेशन ऑफ द प्रॉफिटियर्स एंड द काउंटर असर्टिवनेस ऑफ द ओप्रेस्ड। जिसके अंदर इन्होंने एक ऐसे दुनिया की जो है वो कल्पना की कि जिसके अंदर कुछ देश जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो है वो लगा के बैठ जाएंगे और दूसरे जो देश हैं वो जंग लड़ेंगे, कन्फ्लिक्ट के अंदर आएंगे, लड़ाइयाँ लड़ेंगे और मुनाफा जो है वो सारा का सारा इन मैन्युफैक्चरिंग हब्स वाले देशों को जो है वो होने वाला है। और वही जो है वो हम आजकल देख भी रहे हैं। जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध है जो कि मिशन सिंदूर के बाद जो है वो शुरू हुआ, उसके अंदर हम ये देख रहे हैं दैट अल्टीमेटली जिसको फायदा हुआ उसका नाम था चाइना। चाइना के जो डिफेंस स्टॉक थे आफ्टर मिशन सिंदूर ये 36% तक जो है वो जंप कर गए। और बेसिकली हम ये जो है वो साफ साफ देख रहे हैं कि जो ज्यादातर जो डिफेंस इक्विपमेंट है जो कि आपके पास सप्लाई हुए पाकिस्तान को, जिसके अंदर जो है वो आपके पास JF-17 फाइटर्स, JF-10CE मल्टी रोल जेट्स, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स, VT-7 टैंक, SH-15 हॉविट्जर्स और उसी के साथ साथ जो है वो 05 AP फ्रिगेट्स जो हैं वो सारे के सारे जो है वो शामिल हैं, जो कि बेसिकली पाकिस्तान का जो है वो मॉडर्न मटेरियल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं दे हैव बीन इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान। और बेसिकली अगेन पाकिस्तान ऑन वन हैंड ये जो है वो पूरी तरह से इकोनॉमिकली खिंचा हुआ है, इकोनॉमिकली लगार्ड है। इसने जो है वो रिसेंटली अगेन IMF से जो है वो लोन लिया है, कर्ज लिया है अबाउट $2.3 बिलियन। एंड ऑन द अदर हैंड अभी जो है वो ये अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करेगा, डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज करेगा और वो सारा का सारा पैसा कहां जाएगा? चाइना के अंदर जाएगा। सो चाइना जो है वो साफ साफ हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द वेलेस्टीन्स इक्वेशन, चाइना जो है वो यहां पे एक प्रॉफिटियर की तरह जो है वो खड़ा है। और अगर हम चाइना के रीसेंट जो एक प्लान्स की भी बात करें, चाहे वो आपके पास जो है वो ग्वादर पोर्ट के अंदर हो, तो हमने ये देखा है कि बार बार ग्वादर पोर्ट के अंदर जो है वो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो बार बार ग्वादर पोर्ट में हमला करती है। लेकिन फिर भी जो चाइना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है, जो अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस जो है वो वहां पे बनाना चाहता है, चाइना जो है वो बार बार वहां पे इन्वेस्टमेंट करता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक चाइना ने जो है वो और भी पैसे जो है वो धीरे धीरे ये प्लज करता रहेगा। अभी तक जो है वो आपके पास चाइना ने $890 मिलियन का जो है वो प्लेज किया है और इसको जो है वो मटेरियलाइज किया है। और आगे चल के जो है वो फेज वाइज फेज जो है वो और बड़े जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जो है वो बात यहां पे हो रही है। एंड बेसिकली ये शो करता है दैट देयर हैज बीन अ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ चाइना इन पाकिस्तान। और यही जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इट हैज बीन रिटन इन दिस पेपर दैट वाज रिटन बाय टीवी पॉल। टीवी पॉल ने बेसिकली अगेन ऐसे ही जो स्ट्रेटेजिक मोटिवेशंस हैं चाइना के जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनको जो है वो लिखा है। और वो जो है वो साफ साफ ये कहते हैं कि अगर हम आज की इक्वेशन के अंदर देखें तो जो इंडियन ओशियन रीजन है या फिर आपके पास जो है वो इंडियन ओशियन का जो एक टेरिटरी है, इसके अंदर जो है वो इंडिया का सिंगल हैंडेड डोमिनेंस है और चाइना जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से चाइना जो है वो बेसिकली पाकिस्तान को एक कठपुतली की तरह यूज करेगा ताकि उसको जो है वो इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट या फिर जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर करे एंड इवेंचुअली जो बैलेंस ऑफ पावर है वो दोबारा फिर से जो है वो अपने खेमे में जो है वो ले आए। एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस चाइना जो है वो बार बार न्यूक्लियर एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो अकॉर्डिंग टू टीवी पॉल
पाकिस्तान को जो है वो भेजता रहेगा। और ये सारी चीजें जो है वो हमने देखी भी हैं, दैट इन 1980s 1990s आपके पास जो है वो बार बार ट्रांसफर होते रहे हैं M11 मिसाइल्स, और उसी के साथ CHIC-4 जो वॉरहेड्स हैं वो बार बार जो है वो पाकिस्तान को डिलीवर हुए हैं। और अगर हम कल के प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस की भी बात करें तो वहां पे भी हमें यही जो है वो चीजें मिली थी। उसके अंदर भी ऐसा ही जो है वो कहा गया कि अब जो है वो भारत न्यूक्लियर धमकी से जो है वो डरेगा नहीं। तो अगेन हो सकता है कि जब हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेसिस को अटैक किया, उनको जो है वो डिस्ट्रॉय किया, तो बेसिकली जो है वो पाकिस्तान ने कुछ इस तरह से न्यूक्लियर धमकी के साथ जो है वो उसका रिएक्शन जो है वो आया हो। और ऑब्वियसली उसके पीछे जो है वो वी नो कि आपके पास जो है वो चाइना का भी एक जो है वो हाथ होगा, क्योंकि कौन जो है वो प्रॉफिटियर नहीं चाहेगा कि वो जो है वो प्रॉफिट ना कमाए। विस अगर हम भारत की बात करें, अब जो कोट है आप कहेंगे कि पूरी कोट जो है वो सर ने पढ़ के नहीं सुनाई, यहीं तक जो है वो पढ़ा। ऑन द अदर हैंड फिर उसके आगे जो है वो वॉलस्टीन और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं दैट द एक्सप्लॉयटेशन एंड द रिफ्यूजल to accept the exploitation as either inevitable or just constitute the continuing antinomy of the modern era joined together in the dialectic which has far from reached climax in the 20th century। इसके अंदर ये बताते हैं कि तीसरे और तरह के देश होंगे। एक तो इन्होंने साफ कर दिए थे कि ऐसे देश होंगे जो कि प्रॉफिट कमाएंगे, दूसरे ऐसे देश होंगे जो कि उनका शिकार हो जाएंगे। तीसरे देश जो है वो भारत देश जैसे होते हैं, जो कि बेसिकली ना ही किसी प्रॉफिटियर को ज्वाइन करते हैं और अपने पैरों के ऊपर खड़े रहने का जो है वो दम रखते हैं। तो ऐसा जो है वो इंडिया कैसे हुआ, इसका जो एक तरह से जो श्रेय जाता है वो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर को जाता है, मिस्टर JL नेहरू। तो उन्होंने जो है वो उस वक्त जब कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स चल रही थी, तो उस वक्त किसी भी गठ को या फिर किसी भी जो पोल है उसको ज्वाइन नहीं किया, ना ही USSR को ज्वाइन किया, ना ही USA को ज्वाइन किया। उन्होंने जो है वो नाम का नारा दिया, NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो उन्होंने नाम का नारा दिया और नाम के अंदर जो है वो उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो दोनों में से किसी को जो है वो ज्वाइन नहीं करेगा। और इसी वजह से जो है वो हमारी पॉलिसीज सॉवरन रही हैं और हम बहुत ही सॉवरेनिटी के साथ हमने अपनी न्यूक्लियर शक्ति को डेवलप किया है। और हम जो है वो बिना किसी की कठपुतली बने जो है वो अपना डोमिनेंस IOC रीजन के अंदर, इंडियन ओशियन रीजन के अंदर जो है वो स्थापित कर पाए हैं।